हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए न्यूमेरिकल का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसमें बेसिकली सभी तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। टू पार्ट मैंने कराई दिए हैं आपको, है ना। और ये थर्ड पार्ट है, इस पर अच्छे से एनालिसिस करें क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले इसे अच्छे से देखें और एनालिसिस करें। कह रहा है क्वेश्चन, क्षमता 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र को संबंध किया गया है। तो देखो, सबसे पहले सीरीज पैरेलल क्लियर होना चाहिए सबको। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और अगर पैरेलल की बात करें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी होता है रेजिस्टेंस का पैरेलल में, R1 प्लस R2 ये भी होता है पैरेलल का, ठीक है। अगर कैपेसिटर के इंडक्टर के टर्म में देखें तो इंडक्टर का भी सेम रहता है इसी तरीके से। एल ऐसी बराबर सीरीज में L1 L2 L3। इंडक्टर का साइन कैसा होता है, इस तरह कॉयल, ठीक है, कोयल रहती है ये। और रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह होता है। तो इंडक्टर का इस तरह होगा सीरीज पैरेलल, राइट। इंडक्टर मतलब प्रेरकत्व। अब बात करते हैं हम कैपेसिटर की, यानी संधारित्र। कैपेसिटर मतलब संधारित्र। तो संधारित्र की अगर बात करें हम, तो संधारित्र के लिए सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/AC पलट जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। संधारित्र को C से डिफाइन करते हैं, सिंबल ये होता है इसका। अगर हम इसके पैरेलल के फॉर्मूले की बात करें तो संधारित्र का पैरेलल फॉर्मूला यानी समांतर वाला क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल में होगा। बात समझ में आ गई। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पर। तो सीरीज पैरेलल समझ में आ गया। कैपेसिटर का इस तरह होता है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस का सेम रहता है। अब सीरीज पैरेलल पता कैसे करेंगे, जब कहीं सपोज ये है, ये अभी कैसे है, सीरीज में है। अगर यहाँ एक और तीसरा टर्मिनल आ गया तो इस पॉइंट पे देखो, एक टर्मिनल ये जा रहा है, एक ये और एक ये। इस पॉइंट पे कितने टर्मिनल मिल रहे हैं, 1 2 और 3। जहाँ पर 3 टर्मिनल मिले हैं उसे हम पैरेलल बोलेंगे, और जहाँ पर केवल 2 टर्मिनल मिले हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीरीज। यहाँ पे देखो कितने टर्मिनल है, 1 और 2, है ना। तो इस तरह समझना है आपको, 1 2 और 3 टर्मिनल हैं, तो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में, राइट। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्षमता 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र चित्र में दर्शाए गए हैं। तो देखो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किए हम, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, 1/AC पलट जाएगा 1/2 प्लस 1/ कितने का है ये, 3 का। तो 1/AC 1/2 प्लस 1/3। तो एलसीएम कितना हो गया, 6, 3 प्लस 2 कितना आ गया, 5/6। इसको पलट लेंगे तो CAC सीरीज में कितना निकल आया, 6/5। अब यहाँ पे 6/5 का आ जाएगा, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा ना हमारा। ये 1 माइक्रोफैरड का ऑलरेडी है, यहाँ कितने का निकल के आया, ये 6/5 माइक्रोफैरड। तो ये कैसे हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए संधारित्र का फॉर्मूला क्या है, CP C1 प्लस C2, राइट, बताया था।
तो 1 माइक्रो प्लस 6/5, तो सॉल्व किए 5 + 6 11/5, तो 11/5 अब भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 बचा 1 और 5 दूनी 10, 2.2, यानी ये इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है निम्न चित्र में C1 पर आवेश होगा, तो C1 पर आवेश कितना है, तो इसको पूरे सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये दोनों कैसे हैं हमारे, पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या है, CP = C1 + C2। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का ये कैसा होता है, उल्टा, है ना। रेजिस्टेंस में जबकि फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, पैरेलल के लिए, और इसमें क्या होता है पैरेलल के लिए ये। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो CP कितना आ जाएगा, 3 × 6 9 माइक्रोफैराड। अब 9 माइक्रो और ये 3 का लगाई है ऑलरेडी, ये कितने का बन गया, 9 माइक्रोफैराड, और ये 3 माइक्रोफैराड। ये किससे जुड़े हैं, 4 वोल्ट की बैटरी से, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, तो सीरीज के लिए क्या होगा, इस तरह है, तो 1/3 + 1/9, यानी कितना हो जाएगा LCM 9, तो 3 3 जा 9 और 9 बन जा 9, तो 4/9, तो 1/CSE। अब पलट देंगे दोनों को, तो CSE = 9/4, तो डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, कितना बचा 1, है ना, तो कितना आएगा 4.25 आ जाएगा, 2.25 माइक्रोफैराड। ये क्या होगा, टोटल होगा, राइट। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए संधारित्र की समतुल्य धारिता क्या होगी। तो ये कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। सीरीज के लिए क्या होता है, 1/SE, C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4। अब सभी समान हैं, तो 1/C + 1/C + 1/C, एलसीएम क्या हो गया, C, तो 1 + 1 + 1 + 4/C। तो अब इसको पलट देंगे, राइट, तो CSE यानी सीरीज में कितना हो जाएगा, C/4। तो आपको दिखाई दे रहा है C/4। अब यहाँ C की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, 4 दी है, 4 माइक्रोफैराड, तो 4 रख दो, 4/4 कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। तो D इज़ राइट। C का मान कितना दिया है, 4 माइक्रोफैराड, तो 4 रख दिया यहाँ। नेक्स्ट कह रहा है 2 5 माइक्रोफैराड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जोड़ दो। और कह रहा है फिर इनके साथ एक 10 माइक्रोफैराड का संधारित्र सीरीज में जुड़ा है। इस तरह है कि कंडीशन बता रहा है, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड के हैं, ये 5 माइक्रो का है, तो ये भी 5 माइक्रोफैराड। कैसे हैं, पैरेलल में। इसके साथ सीरीज में कितना जुड़ा है, 10 माइक्रोफैराड का, ठीक है। तो बस सॉल्व करते हैं इसको। तो 5 5 कैसे हैं, पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफैराड। अब ये इस तरह हो गया। अब यहाँ ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये भी 10 का हो गया और ये भी टोटल कितना निकला, 10 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज में, राइट, सीरीज में हो गए। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/SE 1/10 + 1/10, एलसीएम कितना हो गया, 10, राइट। तो 10 एलसीएम ले लिया, 1 + 1, तो कितना आएगा, 2/10। तो पलट देंगे, 1/SE को पलटेंगे तो CSE यानी सीरीज में धारिता कितनी हो जाएगी, 10/2, ये भी पलट जाएगा,
तो बस अब इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। सी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित सर्किट में बिंदु ए और डी के बीच टोटल इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने क्या बताया था शुरुआत में, जहाँ एक टर्मिनल पर 3 पॉइंट हो तो वो कैसा होता है, पैरेलल। देखो यहाँ पर एक टर्मिनल ये जा रहा है, एक ये जा रहा है और एक ये जा रहा है, तो इस पॉइंट बी पर कितने मिल रहे हैं, 3 टर्मिनल मिल रहे हैं, राइट। तो ये पैरेलल है। अब यहाँ पे देखो एक टर्मिनल ये जा रहा है, एक ये है और एक टर्मिनल ये है, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 3। यहाँ पे देखो एक ये है, एक ये है ना, और एक ये है, तो सभी के सभी कैसे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस के सेम होता है इंडक्टेंस। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/L। जैसे 1/RP होता है ये पैरेलल के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका हो जाएगा। तो 1/3 प्लस हेनरी में व्यक्त करेंगे इनको, 1/3। तो एलसीएम कितना हो गया, 3। तो 1 + 1 + 1, तो 1/LP R = 3/3। पलट लेंगे, LP R = 3/3, मतलब कितना आ जाएगा, 1 हेनरी। आपका राइट आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ का प्रभावी विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कैसे हैं, आपके सीरीज में है। तो सीरीज के लिए बैटरियों का सोर्स कैसा होगा, तो सीरीज के लिए आपका इस तरह हो जाएगा, E1 + E2 + E3। ये सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए ये हो जाएगा बैटरियों का सोर्स, E बोल दो या B बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज है, राइट। तो E1 + E2 ये पैरेलल के लिए है, समांतर के लिए, ऊपर वाला सीरीज के लिए। तो देखो अब ये कैसे हैं, ये 3 सीरीज में है, ये भी 3 सीरीज में है। तो सीरीज के लिए ऊपर कितना हो गया, 6। तो ऊपर टोटल हमने 6 वोल्ट निकल आया, राइट। और नीचे का भी कितना आ गया, 6 वोल्ट, और ये निकल आया आपका। अब ये 6 वोल्ट के कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, और जबकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ये बात हमेशा याद रखना। तो कितना होगा, 6 वोल्ट। टोटल इस सर्किट का जो वोल्टेज है वो कितना होगा, 6 वोल्ट, ना कि अलग फार्मूला फिट नहीं होगा इसमें, क्योंकि जो पैरेलल में है वोल्टेज क्या रहता है, सेम, और सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है। नेक्स्ट कह रहा है, 1.5 वोल्ट के 6 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब हम देखते थे पिछले कुछ सालों में कि हमारे घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, तो वहाँ क्या हम बैटरी लाते थे। जब एक बैटरी से टीवी नहीं चलती थी तो 2-2 बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर लेते थे, है ना। तो वही चीज़ है। तो सीरीज में कनेक्ट करने पे वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 6 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के 6 बैटरी लगी हैं सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, सीधा 9 वोल्ट। ऐसे ही बता सकते हो, है ना। नहीं तो फॉर्मूला लगा लो सीरीज का, E1 + E2 + E3 + E4, इस तरह, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, 9 वोल्ट। नेक्स्ट कह रहा है, 5 सेल जिनमें प्रत्येक का EMF 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 0.5 ओम है, तो श्रृंखला में जुड़ा है। श्रृंखला मतलब सीरीज में, कहने का मतलब सर्किट ये है आपका, ये एक रेजिस्टेंस है, फिर 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। और फिर एक रेजिस्टेंस है, फिर
एक बैटरी लगी है। देखो कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस होता है, बैटरी का एक टर्मिनल बड़ा होता है, ठीक है, प्लस वाला टर्मिनल बड़ा और माइनस, और जबकि कैपेसिटर में दोनों क्या होते हैं, बराबर, इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है। तो अब देखो यहाँ कितने का है, 0.5 का है ओम का, बैटरी कितने की है, 2 वोल्ट की, 2 वोल्ट की बैटरी है, राइट। तो 2 वोल्ट की क्या है, बैटरी लगी है, 0.5 का ओम का रेजिस्टेंस है, 0.5 ओम। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सीरीज में, R1 प्लस R2 प्लस R3 सबको जोड़ दोगे, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 2.5, राइट। अब वोल्टेज अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, E या VS, है ना। तो E1 प्लस E2 प्लस E3, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, इसका सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। जिस तरह 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी थी 9 वोल्ट आया था, अब यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगी है तो 10 वोल्ट आ गया। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 10 वोल्ट, क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा है ना। जैसे आपने टीवी या आपको कुछ भी चीज़ सीरीज में जो चलानी है ना, तो इसको जोड़ लिए आप, क्योंकि आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। तो रेजिस्टेंस कितना निकला, 2.5। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।